जय गुरुदेव। आइए आज जानते हैं एक गुरुदेव के भक्त की सच्ची व्यथा, जय जिन्होंने बताया कि गुरुदेव ने कैसे सूक्ष्म शरीर में उनका साथ दिया और उन्हें आश्वासन दिया। सूक्ष्म शरीर से दिया आश्वासन। पति के रेल सेवा से मुक्त होने के बाद हमने अपना मकान लखनऊ में बनाया। गुरुदेव की कृपा से मकान बहुत शीघ्र ही बन गया। अपने द्वारा बनाए घर में रहने की इच्छा पूर्ण हुई। हम सब बहुत खुश थे। सारी व्यवस्था बन जाने के बाद गृह प्रवेश का कार्यक्रम गायत्री जयंती के दिन तय किया गया। गर्मी का मौसम था। तपिश काफ़ी हो रही थी। दोपहर में लू भी काफ़ी चल रही थी। लेकिन गायत्री जयंती का पर्व नज़दीक था, इसलिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत कर 2 जून 1990 को गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा। हम सभी लोग बहुत उत्साहित थे। गायत्री जयंती पर्व और गृह प्रवेश दोनों एक साथ होने से खुशी दोगुनी हो गई थी। कार्यक्रम यज्ञ संस्कार द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया। आने जाने वाले परिचित व आस पड़ोस के लोग जा चुके थे। सभी कार्य अच्छी तरह संपन्न होने के कारण हम बहुत प्रसन्न थे। गर्मी बहुत थी, किंतु सभी के मन में खुशियों की ठंडी ठंडी लहर दौड़ रही थी। शाम होते होते हल्की हल्की हवा भी बहने लगी। यज्ञ ऊर्जा से वातावरण अभी भी सुगंधित हो रहा था। शाम के समाचार का समय था। रेडियो खोला गया। सभी लोग समाचार सुनने लगे। मुख्य समाचार में ही गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने का समाचार मिला। आनंद का वह अवसर पल भर में शोकपूर्ण हो गया। सभी के मन बहुत व्यथित और व्याकुल थे। मन में न जाने कितनी आशंकाएं उठ रही थी। आज गृह प्रवेश किया और हमारे गुरुदेव नहीं रहे। पता नहीं यह घर भविष्य में क्या क्या दिन दिखलाएगा। दूसरी बात यह भी मन को रह रहकर परेशान करती थी कि अब हमारी दुख तकलीफ परेशानियां कौन सुनेगा। जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आती थी, गुरुदेव हम सबकी समस्या का समाधान करते थे। अब कहाँ जाएंगे समाधान के लिए? हजारों सवाल मन में उठ रहे थे। परेशान तो सभी लोग थे, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी शोक में डूबे थे। नींद नहीं आ रही थी। रात भी हो चुकी थी। सोचते सोचते मुझे हल्की सी झपकी आ गई। मैंने स्वप्न में देखा कि घर में जिस जगह पर यज्ञ हुआ था, उसी जगह पर यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो रही है। यज्ञ की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही है। परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ कुंड के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगा रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं यहाँ हमेशा रहूंगा। तू चिंता करना छोड़। अचानक मेरी आंखें खुल गई। आंखों के आगे बार बार वही दृश्य आता रहा। मन में बहुत ग्लानि हुई कि मैं तो गुरुदेव को केवल शरीर तक ही जानती थी। उसी दिन उनके विराट स्वरूप का ज्ञान हुआ कि गुरुदेव हर समय हर क्षण अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तब से अब तक कुछ भी परेशानी होती है तो गुरुदेव का आश्वासन याद आता है कि कुछ अनिष्ट नहीं होगा। गुरु देव की सूक्ष्म सत्ता हमारी रक्षा करेगी। यह कहानी बताई है सरस्वती श्रीवास्तव जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और यह कहानी ली गई है अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य पुस्तक से। आप सभी को बता दें कि यह पुस्तक का निर्माण उन सभी गुरु भक्त के लिए और उनके ही अनुभवों के आधार पर किया गया है।
जिन्होंने अपने जीवन में गुरुदेव को अनुभव किया और गुरुदेव से जुड़े चमत्कारों को अनुभव करके शांति कुंज में प्रकाशित की और उन्हें भेजा, जिसे शांति कुंज ने उन्हें एक पुस्तक के रूप में लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो यह कहानी सत्य ही है। जय गुरुदेव।